तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे रास सिस्टम को रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। ये सिस्टम का काम हमारे पास जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है या हाइपोवोलीमिया कंडीशन होती है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है तो हमारे पास रास सिस्टम एक्टिवेट होके किडनी से जो है रीनिन एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है या रिलीज कर देता है। अब रेनिन एंजाइम का काम क्या है, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन को हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है। अब रेनिन एंजाइम ने हमारे पास एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में एसीई जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय एसीई फाउंड इन लंग्स। एसीई हमारे पास एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम है जो लंग्स के अंदर पाया जाता है। अब एसीई ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास एक एंजाइम बन गया है। अब एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम का काम क्या है, ये 3 फंक्शन है एंजियोटेंसिन 2 के। सबसे पहले तो ये क्या करता है, इफेक्टिव वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब हमारी नसें या हमारी जो आर्टरीज है वो जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ये क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देते हैं। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन हमारे पास जो है एक करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर टू स्टिमुलेट थर्स्ट। अब हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट हो गया तो हमें क्या होगी, हमें थर्स्ट जो है ना, प्यास लगेगी। अब जब हमें प्यास लगेगी तो हम पानी ज़्यादा पिएंगे, वाटर इंटेक हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वाटर इंटेक ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास एक हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसे हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये रिलीज़ कहाँ से होता है, एल्डोस्टेरोन एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास रिलीज़ करती है। अब इस हार्मोन का काम क्या है, ये किडनी के अंदर ही जो है हमारे पास काम करती है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्डोस्टेरोन हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी किडनी से यूरिन आउटपुट को कम कर देते हैं। जितना हो सकता है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किडनी के अंदर और यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। जितना हो सके हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्ब करके हमें दे देती है और हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है।